ये कहते हैं दिखाने के लिए सुधांशु जी कि हमने अपने नेताओं को बोल दिया है कि इस पे हम सरकार के साथ हैं, सरकार आगे बढ़ो। क्या इनको लगता है कि देश की जनता घास खाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो अंडरहैंड चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक कुछ किया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते थे ओहो 56 इंच की छाती है, किया नहीं। ये भड़काने वाला काम करते हैं, ये भड़काने वाला काम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम अपने हिसाब से करेंगे ना। ये एक ट्रोल की तरह हो गए कांग्रेस पार्टी। देखिए वो नींबू मिर्चा से इनको दिक्कत है, इनको ताबीज बांधना है तो इनको प्लीज ताबीज भिजवा दीजिए आप, नहीं तो मैं भिजवा देता हूं अगर इनको नींबू मिर्ची से इतनी दिक्कत है। मजाक बना दिया है सुधांशु जी। देखिए बहुत दुख की बात यह है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी राफेल के मॉडल के ऊपर उसको खिलौने की तरह दिखा के नींबू मिर्ची की बात कर रहे हैं, और ठीक उसी समय जब मात्र 24 घंटे पहले ठीक उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर राफेल ने उड़ान भरी थी। यानी एक तरफ राफेल वो चीज दिखा रहा है कि जिससे पाकिस्तान डर रहा है। यानी ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करा रहा हूं। तो पाकिस्तान की सेना भारत की सेना की इन कार्रवाइयों को डरी नजर से देख रही है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हां ये सच है, भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाता है। तो आज भारत की सेना पर बुरी नजर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की है, इसलिए वो एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं जो सेना का मनोबल गिराएं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात पूछते हैं चन्नी साहब, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कभी सिद्धारमैया जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो ये बात बोलते हैं, तो कभी कोई पुलवामा की बात करता है, तो कभी इनके सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो तो अपनी किताब में यहां तक लिख चुके हैं कि अगर मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए तो कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये कुल मिलाकर वैसा ही है जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान की सेना सीमा के उस पार से भारत की सेना पर गोलाबारी करती है इस प्रयास में कि शायद इससे सेना का मनोबल गिरे, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भारत के अंदर से बैठकर बयानों की ऐसी गोलाबारी करते हैं जिससे भारत की सेना का मनोबल गिरे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो ये बता रहे हैं, हां ये सच है। जब हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी उस समय फ्रांस गए थे तो उन्होंने रफाल पे स्वास्तिक बनाया था। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि कोई भी मिर्ची लगी थी, बिल्कुल प्रयोग किया जाता है सेना। सुधांशु जी कांग्रेस को तब भी बहुत मिर्ची लगी थी। प्रशिक्षित धार्मिक शिक्षक होते नहीं, निश्चित रूप से मिर्ची लगेगी। और मैं ये नहीं, मगर मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं जी प्लीज। सेना में प्रशिक्षित धार्मिक शिक्षक रखे जाते हैं ताकि जब सैनिक प्रस्थान करें तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वो शुभकामना जिस धार्मिक दृष्टि से चाहते हो, यानी जिसे शुभ अशुभ माना जाता है, वो पूरा किया जाए। अगर कांग्रेस को 60 साल इस देश पे हुकूमत करने के बाद यह बात नहीं पता है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे आप सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। भारत की सेना की तमाम रेजिमेंट्स के जो युद्ध उद्घोष हैं वो विशुद्ध रूप से धार्मिक हैं। जैसे गलवान में हमारी जो सैनिक शहीद हुए थे वो बिहार रेजिमेंट के थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। क्या ये बात करने का प्रयास करते हैं, स्वास्तिक का अपमान करने की बात करते हैं। इनके अंदर एक नफरत और हिकारत भरी हुई है। और युद्ध के इस संवेदनशील मौके पर जब पाकिस्तान ऑफिशियली ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी रोकने का मतलब युद्ध का ऐलान है, यानी जब पाकिस्तान कह रहा है युद्ध का ऐलान है, उस समय देखिए इनके मन के क्या अरमान है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐसे संवेदनशील समय में विपक्ष का ऐसा निंदनीय रवैया कभी देखने को नहीं मिला। कम से कम जब हम विपक्ष में थे तो कभी भी ऐसे सेंसिटिव टाइम में इस ढंग की हरकतें करता हुआ विपक्ष नजर नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी को भाजपा से सीखना चाहिए कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है। नहीं लेकिन सुधांशु जी हमको समझना होगा। एक बात और बताना चाहता हूं। जी बोलिए जी बोलिए जी आप बात पूरी कीजिए धनालास। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि जब 2011 में
नवाज शरीफ तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत जैसे कुछ शब्द बोले थे जो अपमानजनक थे, तो उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतवासियों के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला। और एक आज का विपक्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1995 में जेनेवा में इसी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था, तो नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए, सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया और उसको पूरा क्रेडिट दिया। बेनजीर भुट्टो उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आके पाकिस्तान में कहा देखो ये भारत कैसा देश है जहां का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है, और एक हमारा देश है, यानी पाकिस्तान के लिए कहा, जहां के विपक्षी नेता सरकार पे आक्रमण कर रहे हैं। आज ठीक वही उल्टी स्थिति हो गई। जो 95 में पाकिस्तान का विपक्ष करता था वो आज भारत का विपक्ष कर रहा है। और मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी कि इस लड़ाई में एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो क्या मामला है? वो मामला यह है कि पाकिस्तान में कोई विपक्षी नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता, वो पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिराता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे यहां एक नहीं अनेक नेता हैं जो मनोबल गिराते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान के एक भी बड़े नेता का कोई ऐसा बयान नहीं जो भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा हो भारत के समर्थन में। भारत के अनेक नेताओं के बयान इस समय पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं, उन्हें पाकिस्तान अपने पक्ष में कोट कर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में बैठकर वहां के राजनीतिक विश्लेषक इस स्तर के बयान दे रहे हैं कि वो भारत की पार्टियों और नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं कि भारत में सब मोदी के साथ नहीं है। देखो ये उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ममता जी और जाने किस किस के नाम ले रहे हैं, ये सब हमारे साथ है। मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है ये सब हमारे साथ है। नहीं, राहुल का हाथ पाकिस्तान के साथ तो बहुत समय से नहीं करना चाहिए था विपक्ष को। नहीं, लेकिन ये आप मुझे बात समझिए ना, ये सिर्फ रफाल या किसी एक जेट का या किसी एक फाइटर प्लेन की मौकरी नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना की कैपेबिलिटी की मौकरी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है, ये कोई पॉलिटिकल थिएटर नहीं है, ये ब्रेजन मौकरी है इंडियन एयरफोर्स की, देश के प्रिपेयर्डनेस की, हमारी तैयारियों की। और पाकिस्तान, आप ठीक कह रहे, पाकिस्तान को तो मौका दे रहे हैं ना। पाकिस्तान के अपने बलोची नेता, उसका विजुअल चलाओ, वो बलोची नेता वहां बैठ के कह रहा है कि अगर भारत से जंग हुई तो बलोचिस्तान का एक एक बच्चा, बलोचिस्तान की एक एक बिटिया भारत की तरफ से लड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। और यहां के नेता कह रहे हैं नींबू मिर्चा बांध दिया, बहुत दिक्कत हो गई, इनको ताबीज दीजिए, इनको वही सूट करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये भारत की एयरफोर्स का मजाक बना रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं।